अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ क्लास 5 की टीचर। स्टूडेंट, आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था और फॉरेस्ट में भी हमने इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा था कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है वो इक्वेटर्स के नियर के प्लेसेस पर पाए जाते हैं। जैसे कि इस मैप में आप देख रहे हैं, ये जो लाइट कलर के हैं ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। और आज हम जिन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे वो है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट अगर हम मैप पर देखें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.3 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ के एरियाज़ में ये टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इनको अगर हम मैप पे देखें तो ये देखें आप मैप में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जो जिनमें टेम्परेट फॉरेस्ट है। तो देखिएगा, दे आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़। यहाँ पे देखें, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न एरियाज में जितने भी कंट्रीज़ आते हैं यहाँ पर। और कनाडा में है ये टेम्परेट फॉरेस्ट। इसके अलावा लार्ज एरिया ऑफ यूरोप में का बहुत बड़ा एरिया जो है वो टेम्परेट फॉरेस्ट पर मुश्तमिल है। इसके अलावा नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, ठीक है, ये एशिया है और एशिया के नॉर्दर्न एरियाज़ में, ठीक है, यहाँ पर ये तमाम जो है ये वाला कवर कर रहा है ये सारा एरिया ट्रॉपिक ऑफ, अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्किल तक ये सारा एरिया इसको कवर करता है, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में मज़ीद डिटेल जानेंगे। दीज एरियाज आर क्वाइट कोल्ड एंड द फॉरेस्ट हेयर आर आइदर कॉनिफेरस और अल्पाइन। अच्छा, ये जो एरियाज फॉरेस्ट हैं यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। आपको जैसे बताया कि नॉर्थ पोल के साइड पे ये एरियाज़ काफ़ी हैं यहाँ पर। और इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कॉनिफर्स। अच्छा, कॉनिफर्स फॉरेस्ट जो हैं इनमें जो ज़्यादातर ट्रीज़ हैं वो कॉनिफर्स यानी जिसे उर्दू में कहते हैं सनूबर के दरख्त यहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। दे आर यूजुअली वेरी टॉल एंड हैव नैरो नीडल लाइक लीव्स एंड बेयर कोन शेप फ्रूट्स। ये जो यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं और इनके जो लीव, इनके पत्ते जो हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, ठीक है, और इनका जो फ्रूट है वो कोन शेप का होता है, ठीक है। द ट्रीज ग्रोज ऑन हिली स्लोप्स, देयर लॉन्ग रूट्स कीप दैम फ्रॉम falling over. They also help to keep the soil from being washed away. The shape of the leaves keep them from losing moisture. Some of the trees found in these forests are the fir, pine, cypress, juniper, yew, redwood, cedar and larch. अच्छा जी, जैसे कि आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा टॉल हैं और हिली एरियाज़ में ये यानी जो स्लोप की एरियाज़ हैं माउंटेन के, वहाँ पर ये दरख्त जो हैं वो ग्रो करते हैं। और इसके साथ ही क्योंकि ये स्लोप पे होते हैं तो ज़मीन को जो है वो पकड़े हुए होते हैं मिट्टी को, जिससे ये होता है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो अपनी जगह से, कहना चाहिए कि जब बारिश होती है, बर्फ़बारी होती है तो वो वहीं पर यानी जो इसकी रूट्स हैं वो उसको पकड़े हुए होते हैं, ठीक है। और इनके जो लीव्स हैं वो पानी को अपने अंदर, मॉइस्चर को अपने अंदर महफूज रखते हैं, ज़ाया नहीं होने देते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ट्रीज़ इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ पाए जाते हैं वो आपको बताया सारे के सारे सनूबर की ही काइंड्स हैं ये सारी। फिर पिन, साइप्रस, ये जूनिपर, ये सारी काइंड्स हैं सनूबर की, ठीक है। ये जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आप पिक्चर देखिए, ये टेम्परेट फॉरेस्ट की है, ठीक है।
जी देख रहे हैं आप, ये टेम्परेट फॉरेस्ट है जी। और फिर आ जाते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट। On the higher slopes there are alpine forests. The trees in alpine forest do not grow very tall because of the cold climate. अच्छा जी, ये जो अल्पाइन फॉरेस्ट हैं ये हाई माउंटेन पे यानी और ऊंचाई पे हम चले जाएं तो टिम्बर लाइन पर ये वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो अल्पाइन फॉरेस्ट होंगे ये इनके जो ट्रीज़ होंगे वो बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होते, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। एंड द वेजिटेशन इज also not very rich, unlike the trees in the equatorial forest. The trees here do not grow so close together. It is easier to cut down or fell these trees. अच्छा जी, यहाँ के जो ट्रीज़ हैं या फॉरेस्ट हैं वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की तरह बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते, ठीक है ना, दूर दूर होते हैं और इनको कट करना आसान होता है, ठीक है। अच्छा जी, ड्यूरिंग विंटर इट गेट्स सो कोल्ड इन दीज एरियाज दैट देयर इज़ थिक स्नो ऑन द ग्राउंड एंड सम ऑफ द रिवर एंड लेक्स फ्रीज ओवर। सर्दियों के दिनों में यहाँ पे विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़बारी होती है और इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि यहाँ पर जो रिवर और लेक्स होते हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं। द स्नो एंड आइस मेक कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट। पीपल हैव टू यूज़ स्कीज़ और लार्ज शूज़ टू मूव अबाउट। अच्छा जी, क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी की वजह से यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है, कम्युनिकेशन आना जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर यहाँ के लोग जो हैं क्या यूज़ करते हैं, ये देखिए स्कीज़ है, इस तरह के ये बर्फ़ पे चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लॉन्ग शूज़ होते हैं और इस स्कीज़ को यूज़ करते हैं। और मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें, ये है स्कीज़, ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है बर्फ़ पर चलने के लिए। There are many animals such as lynx, bears, wolves, moose and deer in the temperate forest. अच्छा जी, यहाँ जो एनिमल पाए जाते हैं, लैंक्स देखिएगा, ये इस टाइप का बिल्ली टाइप का होता है, ठीक है, ये यहाँ पर होता है। वुल्व्स होते हैं और आपको बताऊँ मैं, मूस, ये देखिए ये मूस है जिसे बारहसिंगा भी कहा जाता है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। डियर होते हैं, ठीक है, और बिकॉज ऑफ कोल्ड सम ऑफ देम हैव थिक कोट और फर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो नेचुरली इनके जो खाल होती है उस पर बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। देयर आर स्मॉलर एनिमल्स टू एंड अ वैरायटी ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। सिर्फ बड़े एनिमल्स ही यहाँ पर नहीं होते बल्कि छोटे किस्म के जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं, और जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं जो हिजरत करके आते हैं यहाँ पर, वो परिंदे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सम ऑफ द लार्जर एनिमल्स आर हंटेड और ट्रैप्ड फॉर देयर फर। द बेस्ट फर आर सोल्ड एट वेरी हाई प्राइसेस एंड आर मेड इनटू कोट, हैट एंड अदर वार्म गारमेंट्स। यहाँ पे जो बड़े जानवर हैं वो अपने फ़र की वजह से जो है बहुत ज़्यादा शिकार किए जाते हैं और बहुत कीमती दामों जो है ये बिकते हैं, क्योंकि इससे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये इस तरह का जो फ़र कह रहे हैं, एनिमल्स की खाल होती है जिस पे बाल होते हैं बड़े बड़े, और ये बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, इनसे इस तरह के गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक
ठीक है। और दिखाऊं मैं आपको, ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह के फर के गारमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और बहरहाल अब जो है इन जानवरों का शिकार पे जो है पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी वजह से इनका जो शिकार है वो काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। और इस तरह के क़वानीन बनाए गए हैं कि इस तरह के जो जानवर हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कि इनको इनका ज़्यादा शिकार ना किया जाए, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का वर्क दूंगी और हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म हो।